ये सब मुझे पता नहीं था ना इसको कैसे हाँ, अलाइन करना है। बिल्कुल, तो वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। इसके अलावा आपने क्या बनाया? ऊपर करें सर? ओके, ऊपर करो। चल हटाएं, तो ये आपकी हैंग कर रही है स्क्रीन। 4 लोग जाएंगे। हाँ 4 लोग जाएंगे। एक सर मैंने वो नीचे एक बंदे ने बनाया था, उसके जैसा बनाया है। गुड हो गया, ये भी आपने अच्छा अच्छा बनाया। अनस, सर मेरा डायमंड सर मेरे पास था नहीं इसलिए मैं नहीं बना पाया। चलो कोई मसला नहीं, अगली क्लास में। इसके अलावा किसने बनाया? सर एक और ने भी बनाया अच्छा, है। ये इसको थोड़ा सा देख के थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा ना अनस? यस सर, इन्होंने विंडो 10 बनाया, मैंने विंडो 11 बना लिया। गुड हो गया, चलो आइडिया। लेकिन इसका बहुत आप देख सकते हो जो इसकी अलाइनमेंट है बहुत परफेक्ट है। ये किसने बनाया बेटा? आई थिंक शाहीन ने बनाया है। शहीर? तो नो फिर शाहजहान, शहीर ने बनाया ये? नो सर, शाहजहान। फिर किसने बनाया? शाहजहान। शाहजैन। गुड हो गया, तो शाहजैन। तो फिर आप अभी बना के दिखाओ अभी सबको। सर वो टाइम लगा इसे बनाने में। कितना टाइम? कितना? 5-10 मिनट लग जाएंगे यार। सर नहीं, फर्स्ट टाइम बनाया था ना तो ज्यादा टाइम लगाओ। चलो एक दो बॉक्स ऊपर के बना दो बस। जी ऊपर के बस ये 2 बना दो। ओके। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन हटाता हूँ तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक है। सर मैं सिस्टम पे क्लास नहीं ले रहा हूँ, मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ। हाँ, तो मोबाइल पे कैसे फिर तुम बनाओगे? अनस आप मोबाइल सिस्टम पे हो? नो। आप किस पे हो? मोबाइल। आप भी मोबाइल पे हो? मैं भी ऑन कर देता हूँ। तो फिर आपको वहां से कनेक्ट होना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने क्या पढ़ा था आपके सामने? हमने जो पढ़ा था इलस्ट्रेटर के अंदर हमने सिलेक्शन टूल पढ़ा था। सिलेक्शन टूल सबको क्लियर है? यस सर। यस थोड़ा सर। सा मूव कर सकते हैं और उसको मूव करने के लिए, कॉपी अलाइनमेंट करने के लिए, उसकी सेम डायरेक्शन में लाने के लिए, ये तमाम चीजें हमने देख ली थी। ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है सर। यस सर। अच्छा, अब आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे? सर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पैनल। सर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है सर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम देखेंगे। ठीक है, पहले हमने देखा था सिलेक्शन टूल देखा था, तो अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखेंगे। अच्छा, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में डिफरेंट ये है, बहुत सारी चीजों का डिफरेंट नहीं है, सेम है। हमने देखा था लाइंस हमने ड्रॉ करके देखी थी। तो हम यहाँ पे आते हैं लाइन में। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे? सर शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा मैं तो बिल्कुल भी ऑपरेट करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके होल्ड करके ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास लाइन आएगी। विदाउट शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी मतलब अलाइनमेंट सर। अच्छा, मुझे अनस आपने तो ये जो काम किया है ये आपने किस टूल के थ्रू किया है? सिलेक्शन टूल से किया है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किया है? सर ये मैंने क्या नाम है सिलेक्शन टूल से तो किया था हिलाने के लिए। अच्छा मैंने तो ऐसे बना दिए थे 4 बॉक्स। अच्छा, चलो कोई तो फिर इशू मैंने नहीं। हिलाने के लिए। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इस तरह से एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया। सिलेक्ट टूल में क्या होता है? सिलेक्शन टूल में आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप आते हो तो आप अपने पाथ को क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हैं। मूव कर सकते हैं। ठीक है,
अरे मेरे माउस को क्या हुआ है? अरे ये आप अपने मूव कर सकते हो, ठीक है। इसका साइज अगर आपने कम ज्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये आपके पास एंकर पॉइंट आते हैं तो यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हो, ऐसा ही है। यस लेकिन लेकिन जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसके अंदर हम साइज को चेंज नहीं कर सकते। हम उसके एंकर की जो मूवमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, जो उसकी साइज है ना वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी आप देख रहे हो ये हमारे पास ट्रायंगल आ रहा है तो इस जी जी बेटा सर, जी जी वो ऑफिस पे कब आना है? जब मर्जी आप आ जाओ। और क्या करना है? तो सर इसकी मूवमेंट को हम कैसे चेंज करेंगे? अभी वही आप देखते हैं ना, बता रहा हूँ आपको। अब ये हमारे पास ये चीज है। अच्छा मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ जरा आपको पता चल जाए। और मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो मैंने इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। यार मेरे माउस को क्या हुआ है? इसकी कॉपी आ गई। ओके हो गया? आप देख रहे हो बेटा? यस सर। यस सर, देख रहे हैं। इसको मैंने कर दिया सेट। अब हमने बेटा ऑफिस इसलिए जिसको इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ पे मास्टर कलेक्शन मिल जाएगा। जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे आके अपनी पेन ड्राइव के अंदर उसको या यूएसबी जो हम कहते हैं उसके अंदर कॉपी करवा के चले जाए, तो घर जाके आप अपने सिस्टम लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, आप आवाज ना आए आपकी। अच्छा अब ये देखिए हमारे पे जो था सिलेक्शन टूल, मैं ये सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके जो पाथ आ रहे हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पाथ है। एंकर से हम इसका साइज अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके सर तो ये एक स्क्वायर आएगा, स्क्वायर बना हुआ, बिल्कुल, स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल गुड हो गया अनस, गुड हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने किसके ऊपर? सर मैं एक जी बेटा, प्रॉब्लम हो रही है मेरे माउस में, वो सेलेक्ट नहीं कर रहा। मेरे माउस में भी यही मसला कर रहा है थोड़ा सा। तो आप क्या आप पाथ के ऊपर रख के क्लिक कर क्या होगा? क्या शिफ्ट से क्या होगा, मैं समझा नहीं। शिफ्ट से क्या होगा? वो इक्वली आपकी जो विड्थ और हाइट है ना उसको इंक्रीज डिक्रीज करेगा। अगर मैं विदाउट शिफ्ट करता हूँ तो ये देखिए इसका अप कर रहा हूँ तो ये देखिए साइज। अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके करूंगा तो ये एक पूरा स्क्वायर बना देगा। ये देखिए, ओके सर। देख रहे हैं आप? यस सर। सर अब हम जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर क्या होता है, आप अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। जिस तरह से अभी हम करके देख रहे थे, करके देखा था ना अभी। हेलो, यस सर। लेकिन हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा ये जो सर नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये हमारे पास पाथ है, इसको हम पाथ कहते हैं। और ये हमारे पास एंकर पॉइंट आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने एंकर पॉइंट आ रहे हैं? 1 2 3 4। ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। एंकर पॉइंट कितने आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। अगर मैं किसी एंकर पॉइंट के ऊपर अपने माउस को क्लिक करके अप डाउन करता हूँ तो आप ये देखिएगा क्या होता है। एक मिनट मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए, देख रहे हैं आप? सर मैं विंडोज का लोगो ऐसे ही बनाया है। यस सर, इसी वजह, इसी से ही तो बनाया है मैंने, वो कवर करके वो उसको जो बिल्कुल मैं टेढ़ा मेढ़ा करके। बिल्कुल बिल्कुल मैं इसलिए तो कह रहा था, उसको शाहजैन को भी कह रहा था और आपको भी कह रहा था बना के दिखाओ। सर वो मैं समझा कि आप हिलाने का बोल रहे हो, तो मैंने तो सिलेक्शन टूल से लाया था, बाकी मैं से डायरेक्ट से करा था। बिल्कुल वही तो, उसको देखिए आप खुद देख, वो वैसे बन ही नहीं सकता था। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर बन ही नहीं सकता था। बात समझ में आई? वो मतलब सिलेक्शन टूल से बन ही नहीं सकता। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल
यूज करना पड़ना था इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आपने देखा कि हम सर मैंने अपना पीसी खोल लिया। किस तरह से काम कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट, अब जो मुझे पॉइंट एंकर का जिस तरफ लेके जाना है, ये देखिए जो शेप मुझे बनानी मैं वैसी इसको बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने इसको क्या कर दिया, ये देखिए ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो गया हमारे पास। मैं इसको एक डिलीट कर देता हूँ सब चीजें, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। सर वापस करके दिखाइएगा, समझ नहीं आया। मैंने एक ट्रायंगल लिया और मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या होगा, उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, उसकी मूवमेंट चेंज होगी। मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर और मैंने इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दिया एंकर में। अब ये देखिए ये हाईलाइट हुआ है क्योंकि ये सिलेक्ट हुआ है। अब मैं इसको अप डाउन करूंगा तो ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको, ये देखो इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको नीचे ले आता हूँ। आया समझ में? यस सर आ गया। अच्छा, जो अभी सर ये अगेन करने के बाद नहीं होगा अगर हम क्या? कॉपी पेस्ट करेंगे। हाँ, कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसके बाद नहीं होगा। जिस तरह हमें शेप करें उसी तरह को चेंज कर सकते हैं। जो आपने बनाया था विंडो वाला, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया और ये पूरा मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे मैंने उसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब मैंने इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के थ्रू मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ। एक मिनट, ये देखिए मैंने इसको ड्रॉ किया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। दो पाथ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये देखें, देख रहे हो मैंने क्या किया, दो पाथ मतलब कि ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट किया। एक पाथ को सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ से मैंने इसको पूरा इस तरह से सिलेक्ट किया। तो इससे क्या होगा, दोनों पाथ आपके मूव होंगे। अगर आप एक को करते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने क्या कर दिया, दोबारा से आता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं करूंगा तो ये एक ही पाथ आपका चेंज होगा। ये देखो, बात समझ में आ रही है? यस ठीक है। यस सर आ रही है। अगर मैंने ये दोनों को सिलेक्ट करना है, मुझे दोनों को मूव करने के साथ, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और अब मैं अगर मूव करूंगा तो ये देखिए, देख रहे हैं आप? यस सर, डीप में चला गया। तो दोबारा बना के आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप आसानी से अपना जिस तरह से चाहे काम कर सकते हैं। ये मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए सेट किया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी कॉपी ले लूंगा। देख रहे हैं आप, कॉपी का तो आपको पता है ना। हेलो बेटा, यस सर पता है। यस सर पता है। तमाम चीजें। अब मैंने टेक्स्ट बॉक्स से ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैं इसको अब मैं इसको क्या करूंगा, आपके सामने ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया ग्रुप। कंट्रोल जी से भी आप कर सकते हो। ठीक है, और इसको हम सेट कर देंगे। ठीक हो गया? हाँ आने वाली 2 मिनट रुक जा। ये नीचे हमने विंडो लिख दिया, इसको मैं नीचे ले आता सेंटर में। अपनी मर्जी से सेट करना है तो हम सेट कर देंगे। सर ये थोड़ा चेंज लग रहा है, उस तरह नहीं जैसे बनाया था ना। वो थोड़ा सा हम इजी करके बैठेंगे तो वो आराम से बन जाएगा। पैटर्न ऐसे ही यूज होगा।
पैटर्न ऐसे ही यूज होगा। ऐसे यूज होगा। समझ में आया क्यों अनस ऐसे ही बनाया था? यस सर। ठीक है, मगर सर आपने राइट साइड बनाया, हमने लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड बनाया था, बस ये चेंज है। तो वो आप लेफ्ट साइड का पार्ट चेंज कर दोगे, डिफरेंट इतना आएगा, डिफरेंट इतना सा आएगा। ठीक है, मैं इन्होंने राइट साइड का बनाया, मैंने लेफ्ट साइड का बना दिया। अब इसके अंदर कलर चेंज करना है, तो कलर आपके सामने हमने देखा था, हमारे पास होता है एक स्ट्रोक होता है और एक फिल होता है। मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया और इसको मैंने अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप इसलिए करूंगा क्योंकि सब पे मुझे कलर करने, तो इस वजह से एक ये स्ट्रोक इसका चेंज कर दिया। अब हम इसका कलर ये देखें, समझ में आया कलर कैसे चेंज हुआ? सर ये सब में कैसे हो गया? सबको सिलेक्ट किया था ना, मैं कंट्रोल ओके, Z ओके। करता हूँ, ये देखो कंट्रोल मैंने Z कर दिया। कंट्रोल Z करने के बाद अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ। अच्छा ये अभी ग्रुप, सर मुझे अब मैं इस ऐप का नया नाम पता अब है और मैं नया इसको ऐप को खोलना आता है। इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ और इनको ग्रुप कर दूंगा। सर ग्रुप कंट्रोल जी से होगा ना? जी कंट्रोल G से होगा। ठीक है, अब मैं कलर पिकर पे आता हूँ, स्ट्रोक पे, और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। देखो यस सर, कलर होने के बाद अब थोड़ा लग रही है। सही है। अगर हर किसी बॉक्स का कलर चेंज करना है तो आप क्या कर दोगे, उसको अनग्रुप करके सब बॉक्स को, ये देखो ये हमारा ग्रुप हुआ, इसको भी मैं अनग्रुप कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, आप शिफ्ट कंट्रोल G का बटन प्रेस करोगे तो वो आपका अनग्रुप हो जाएगा। अब ये देखो, देख रहे हो आप? यस सर, यस। समझ में आया कि दोबारा बना के दिखाऊं? तो सर सही समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं ग्रुप रहने देता था तो उससे क्या होता है कि चारों बॉक्स में कलर सेम एक आता। कलर हो जाता। बात समझ में आई? अगर हमें डिफरेंट करना है, अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड पे अलग कलर आए, डिफरेंट कलर आए, और राइट साइड पे डिफरेंट आए, तो फिर आप दोनों जो फर्स्ट लेफ्ट साइड वाले बॉक्स है उनको ग्रुप कर दो और राइट साइड वालों को ग्रुप कर दो, तो एक साथ उनका कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सर मैंने दोबारा एक और बना दिया। जी मैंने दोबारा एक और बना लिया। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। आगे चले? यस सर। Yes, अच्छा, sir. ये नॉवेल ग्रुप जो मैंने विंडो Yes, 11 sir. लिखा हुआ है, आपको पता है, आप इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करोगे और इसको जहां मर्जी मूव कर सकते हो। इस इन बॉक्स को भी आप जहां चाहे मूव कर सकते हो। ये ग्रुप हुआ तो एक साथ इससे मूव हो रहा है, देख रहे हो आप? समझ में आया? सर अभी तो आपने इसको अनग्रुप करा था, ये ग्रुप कैसे हो गया वापस? दोबारा से ग्रुप कर दिया था बेटा। ये अनग्रुप है, ये ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप करने के लिए कंट्रोल G और अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सर G। इसके बैकग्राउंड को कैसे कलर करते हैं? अच्छा, बैकग्राउंड का कैसे कलर चेंज करते हैं? ये जो पेज हमारे पास आ रहा है, सर ये मुझे भी बता दें। यस यस सर, ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा आपने कैसे किया था अनस, आप बताओ जरा, फिर मैं बताता हूँ। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस पेज को वो क्लिक किया तो वो अलग से वो ऊपर कलर का आ रहा था ऑप्शन, मैंने कलर कर डाला। कैसे किया? सर वो ऊपर क्लिक, वो ऑप्शन आ रहा था, मेरे को ऑप्शन आ रहा था कहाँ पे ऑप्शन आ रहा था? ऊपर, ये देखें। किस चीज का ऑप्शन? जो वाइट आ रहा है ये? नो सर, ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कौन सा कलर? सर वो ऊपर नो सिलेक्शन के बराबर में। नो सिलेक्शन के बराबर में? यस सर, मैंने तो वैसे किया। सर रेड के साथ, नहीं सर नहीं, ऊपर रेड के साथ नो सिलेक्शन। ध्यान से। हेलो सर। जी जी, सर वो मेरा कजन भी सीखना चाहता है ये क्लास, तो मैं उसको बुला सकता हूँ? नहीं बेटा अब तो नहीं
बुला सकते हैं। बस हमारे एंड हो जाएगा और कुछ दिनों में। आप एक तरह से लेते हो और अपना उसका कलर चेंज कर देते हो। यस। और सर एक और तरीके से भी हो सकता है इससे। जी। एक शेप ड्रॉ कर लें। यहाँ शेप ही ड्रॉ की है हमने, ये हमने शेप ड्रॉ की है। सर मैंने भी शेप ड्रॉप की थी, मैंने भी शेप ड्रॉप की थी। शेप और ड्रॉ सर करके पीछे ब्लू कलर कर दिया था मैंने। हाँ, और फिर बिल्कुल मैंने ये सारी पिक्चर को कर दिया था सेंड बैक। बिल्कुल, ये देखो, और इसको हम सेंड सर बैक इसको कर दें। सेंड बैक कर दे। हाँ, सेंड बैक करेंगे। सेंड बैक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट है वो। नो सर मैंने तो क्लिक करके किया था। हाँ, क्लिक करके भी, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। ठीक है, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम इजी से बनाऊं तो बहुत अच्छा आप इसको बना सकते हो। समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब फिर एक और चीज हम बना के देखते हैं। यहाँ तक पहले मुझे बता दो यार, सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में जरा मुझे मैसेज करते हैं सब। यस सर सब क्लियर है। चैट बॉक्स में मैसेज करो जल्दी से। सर कर दिया। सर कर दिया। सर मैंने भी कर दिया। आगे सबका मैसेज यस यस यस। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेते हुए मैंने एक न्यू फाइल ले ली। ठीक है, जो भी आपने सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम पेज लेने से पहले उस पेज का कलर हम चाहिए होगा वो ले लें। हाँ, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब मैंने एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखें। ओके, सर कोई लोगो बना दे। अभी लोगो बाद में हम आएंगे, लोगो के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसकी साइज चेंज कर रहा हूँ। स्ट्रोक अगर चेंज करना है आप स्ट्रोक कर सकते हो। स्ट्रोक क्या होगी? आपकी आउटलाइन को हम स्ट्रोक कहते हैं। ये मैंने इसकी 3 की तो आप देख सकते हो इसकी स्ट्रोक आउटलाइन का साइज इंक्रीज हो गया। सर शोर बहुत आ रहा है। अभी भी वो पीछे से किसी के पास से आ रहा था। फिर हम दोबारा से आपको बताया था कि इसके ऊपर हम होल्ड करके रखेंगे तो वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पे स्टार्ट टूल दिया और एक स्टार्ट ड्रॉ कर दिया। अच्छा, स्टार्ट ड्रॉ करने के लिए अगर आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आपका स्ट्रेट ड्रॉ होगा। होगा। स्ट्रेट ड्रॉ होगा। और स्पेस के बटन से आप इसको प्रेस करके मूव भी कर सकते हैं। स्पेस के बटन से। जी, ठीक है। और अगर आप डाउन एरो का बटन प्रेस करोगे तो इसके पॉइंट्स, वो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना। सर आपने सिर्फ इसको क्लिक करने का बताया था। नहीं नहीं नहीं, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी। आप क्यों इस तरह से कर, मैंने यहाँ पे आता हूँ। सर ठीक है, मैं स्टार्ट पे ही आ जाता हूँ। स्टार्ट टूल पे क्लिक किया यस और सर, मैंने आप आपको बताया था क्लिक होल्ड करके रखेंगे रखेंगे तो वही। वो हमारे पास हाँ, क्या कर वही। देगा, पॉइंट्स पूछ वो लेगा। पॉइंट शो कर देगा। ठीक है, मगर अगर सर आपने आपने ये भी बताया था कि शिफ्ट से करेंगे। ओ डाउन एरो से। डाउन एरो से, आप डाउन एरो से भी अप एरो से भी कर सकते हैं। वो आप आहिस्ता आहिस्ता ही ना बेटा। सर क्या बताया था आपने? हाँ, अप डाउन एरो से इसके पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सर मेरे तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सिलेक्ट जब होगा, ये देखो मैं इसको कम कर रहा हूँ, ये देखे, देख रहे हो आप? सर ये कैसे किया आपने? ये बेटा आपको बताया तो है। आप इसको बाद में भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो। ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया, ये मेरे पास कितने पॉइंट्स आ गए आज मुझे चेक करना है। तो ये देखें,
मेरे पास ये 11 पॉइंट्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 11 पॉइंट। मैं इसको 20 कर देता हूँ। ये आप कितने पॉइंट हो जाएंगे आप देखिएगा। 20 ये मेरे पास दूसरा जो आएगा वो मेरे पास 20 का आ गया। अगर सर मेरे में तो अप डाउन और लेफ्ट राइट हो सर, रहा है। अच्छा ये देखो आप एरो का बटन प्रेस कर रहे हो तो ये देखो आपके पास इस तरह से हो रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा होगा, है ना? तो माउस का बटन आप नहीं छोड़ोगे। अगर आपको पॉइंट इसी के साथ करने तो आप माउस का बटन होल्ड करके रखोगे। बात समझ में आई? ये देखो मैंने इसको ड्रैग किया और मैंने साथ ही आप डाउन एरो का बटन प्रेस करूंगा। ये देखिए, देख रहे हो आप? समझे अनस? अच्छा मतलब सर ये पॉइंटर्स की शॉर्टकट की है जी, पॉइंट्स की इंक्रीज। आपने माउस का लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है, आपने उसको छोड़ना नहीं है। फिर साथ ही आपने अप डाउन एरो का बटन प्रेस करोगे तो वो देखो, ये देखो हो रहा है मेरे पास। मैंने अभी तक होल्ड का बटन मतलब के माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा हुआ है। क्लियर हुआ? सेंटर पे या इसके पॉइंट्स पे? नहीं बेटा, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ये देखो मैं कोई दूसरी शेप ले लेता हूँ। इसके ऊपर मैं पॉलीगन ले लेता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके कितने पॉइंट आ रहे हैं? कितने पॉइंट आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। अच्छा, अगर अब मैं इसको करता हूँ अप डाउन एरो से तो ये ऊपर नीचे होगा। इसके पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होंगे। नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे आके एक और ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, अब मैंने इसको छोड़ा नहीं है, मैंने अपना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा हुआ है। मैं अभी चाहूँ तो इसका साइज भी बड़ा कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसके पॉइंट भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने माउस का बटन छोड़ दूंगा सर इस तरह करना है जी, अगर मैं मैं ये माउस कर रहा हूँ सर कि सेलेक्ट करने के बाद कर रहा हूँ। नहीं सिलेक्ट, आपको बता दो ना, सिलेक्ट करने के बाद नहीं होगा। जब आप उसको ड्रॉ कर रहे होंगे तो तभी करोगे पॉइंट को इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आया? यस सर आ गया। यस सर आ गया तो आप अगर आप यही सिस्टम में सब बैठे हो ना तो साथ साथ आप करो तो आपको समझ में आए चीजें। यस सर मैं वो साथ साथ करे जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ किस तरह। अच्छा हम क्या करते हैं, सेक्शन हमारा ये एंड होने वाला है तो आप लेफ्ट करके दोबारा से मैं लिंक सेंड करता हूँ तो वो नया शेप जो हम देखेंगे वो फिर न्यू सेक्शन में देखते हैं। क्या कहते हो? क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड करो अगर चाहिए। अब मैंने कहा सेक्शन हमारा वैसे ही एंड होने वाला है 6 मिनट के बाद, तो मैं यहाँ पे सेक्शन अपना एंड करके दोबारा से आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ तो वो ज्वाइन करें आप। ओके सर ओके ओके सर।